तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड प्रदेश के सीमांत जनपद चमोली के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदारखंड, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में आया है। पौराणिक श्रुति के अनुसार महाबली राक्षस सहस्रकवच के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने धर्म के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ से नरनारायण के रूप भगवान ने अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है, जहां पर भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है। नारायण की ये मूर्ति चतुर्भुज अर्ध पद्मासन ध्यानगम मुद्रा में उत्कीर्णित है। बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने नारायण रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। ये मूर्ति अनादिकाल से है और अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसने जिस रूप में इसे देखा उसे इसमें अनेक इष्ट देवों के दर्शन प्राप्त हुए। आज भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी वर्गों के अनुयायी यहाँ आकर श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। राक्षस सहस्रकवच के सहार से वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु नरनारायण के बाल रूप में थे, तो देवी लक्ष्मी भी श्री नारायण जी की रक्षा में बेरवृक्ष के रूप में अवतरित हुई तथा सर्दी, वर्षा, तूफान, हिमादि से भगवान की रक्षा के लिए बेरवृक्ष ने नारायण को चारों ओर से ढक लिया। बेरवृक्ष को बद्री भी कहते हैं। इसी कारण से लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु लक्ष्मी के बद्री रूप से इस धाम का बरीनाथ कहलाया जाता है। सतयुग में ये क्षेत्र मुक्ति प्रदा, त्रेता युग में योग सिद्धिदा, द्वापर युग में विशाला और कलयुग में ये क्षेत्र बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों में एक श्रुति है कि जब द्वापर में भगवान विष्णु इस क्षेत्र को त्याग कर जाने लगे, तब देवताओं ने उनसे यही रहने का आग्रह किया। तो भगवान ने देवताओं के आग्रह पर यह संकेत दिया कि कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में उनके लिए साक्षात रूप से यहाँ निवास करना संभव नहीं होगा। किंतु नारदशिला के नीचे अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड में उनकी एक दिव्य मूर्ति है। जो उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने नारद कुंड से इस दिव्य मूर्ति को निकालकर भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत स्थापित किया। देवताओं ने भगवान के नित्य नियम भोग पूजा की व्यवस्था भी की तथा देवर्षि नारद जी उपासक नियुक्त किए गए। आज भी ग्रीष्म काल में 6 माह भगवान विष्णु की पूजा मनुष्यों द्वारा की जाती है तथा शीतकाल में 6 माह जब इस क्षेत्र में भारी बर्फ गिर जाती है, तो भगवान विष्णु की पूजा तब देवर्षि नारद जी स्वयं करते हैं। मान्यता है कि शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अखंड ज्योति जलती रहती है तथा नारद जी पूजा व भोग की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए आज भी इस क्षेत्र को नारद क्षेत्र कहा जाता है। 6 माह बाद जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके दर्शनों हेतु देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ कपाट खुलने के दिन से ही लगी रहती है। राक्षस सहस्रकवच के संसार की कथा से जुड़े हुए पवित्र स्थल धर्मशिला, माता मूर्ति मंदिर, नरनारायण पर्वत व शेषनेत्र नाम के 2 सरोवर आज भी बद्रिकाश्रम में विद्यमान है। भैरवी चक्र की रचना भी उसी कथा से जुड़ी है। ये पवित्र क्षेत्र गंधमादन नरनारायण आश्रम के नाम से विख्यात था और मणिभद्रपुर, माणा गांव वर्तमान में तथा नरनारायण व कुबेर पर्वत आज भी शोभायमान है। माणा गांव के निकट व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी। कालांतर में बौद्धों का प्राबल्य हुआ और बौद्धों के हिनयान महायान संप्रदायों के पारस्परिक संघर्ष ने बद्रीनाथ को भी ग्रस्त किया और भगवान की मूर्ति की रक्षा में अपने को असमर्थ पाकर पुजारीगणों ने मूर्ति को नारद कुंड में छिपा लिया तथा वहां से पलायन कर गए। शंकर भगवान के अवतार स्वरूप दक्षिण भारत में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। वे 11 वर्ष की अल्पायु में ही
जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पधारे और जब मंदिर खाली देखा तब अपने योगबल तपोबल से उन्हें प्रतीत हुआ कि मूर्ति नारद कुंड में है। वे स्वयं नारद कुंड में उतरे और मूर्ति को बाहर निकाला, जो काले पत्थर की थी। काले पत्थर की मूर्ति को देखकर उन्होंने सोचा कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं हो सकती है, और उन्होंने फिर उसे नारद कुंड में डाल दिया और पुनः नारद कुंड में डुबकी लगाई, किंतु हर बार उनके हाथ में वही मूर्ति आई। तब उनको विश्वास हो गया कि यही भगवान विष्णु की मूर्ति है। आदि शंकराचार्य जी ने नारायण की मूर्ति को भैरवी चक्र के केंद्र में विधिवत उसी स्थान पर स्थापना की जहां पर वो वर्तमान में विराजमान है। ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा पुनः कराया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में तपस्या की और ज्योतिषपीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ के निकट व्यास गुफा में भी आदि शंकराचार्य जी ने 4 वर्षों तक निवास कर ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद तथा सनत्सु जातीय पर प्रामाणिक भाष्य लिखा था। भगवान शंकर के अवतार के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य के इस क्षेत्र के हिंदू मंदिरों की सुव्यवस्था के प्रबंध भी किए और श्री बद्रीनाथ को सारे भारतवर्ष के लिए स्थापित 4 धामों में से श्रेष्ठतम धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा अन्य 3 धाम द्वारिका, जगन्नाथ एवं रामेश्वर से संबद्ध किया। आज भी इन 4 धामों का भारत की संस्कृति व राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से विशेष महत्व है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के काल से बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु तीर्थ के अधिष्ठाता के रूप में पूजित हुए और शुद्ध वैष्णव पद्धति से दैनिक नित्य नियम पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। श्री बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से ही उच्च कोटि के शुद्ध नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से ही होते हैं। ये प्रमुख पुजारी रावल के नाम से जाने जाते हैं। श्री बद्रीनाथ जी की पूजा वैष्णव पद्धति से होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।